डोनेट्स्क में रूस के जबरदस्त हमले को लेकर खबर यह कि यूक्रेनी ठिकानों पर MLRS अटैक और हमले में यूक्रेन के कई सैनिक भी मारे गए हैं। रूस यूक्रेन युद्ध खत्म नहीं हुआ, जबकि अरब में फिर से विध्वंसक जंग शुरू होने के आसार बनने लगे हैं, क्योंकि ट्रंप ने सत्ता संभालने के बाद कई ऐसे ऐलान कर दिए हैं जिससे नॉर्थ अमेरिका से यूरोप तक कोहराम मच गया है। अब ट्रंप के फैसलों से नेटो में फूट पड़ चुकी है, जिसका फायदा रूस उठा सकता है। पुतिन यूक्रेन से आगे रूस का विस्तार करने में जुटे हैं, जबकि ट्रंप का पूरा फोकस अमेरिका का दायरा बढ़ाने पर है। इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट से समझिए ट्रंप का द ग्रेट अमेरिका प्लान, जिससे पनामा से लेकर ग्रीनलैंड तक अमेरिका का विस्तार किया जा सकता है। यूक्रेन पर रूस के हमले बता रहे हैं कि वो यूक्रेन पर कभी भी संपूर्ण कब्जा कर सकता है। यानी रूस तैयारी कर चुका है कि यूक्रेन का खात्मा जल्द होगा, फिर चाहे नाटो से ही टकराव क्यों ना हो। वैसे भी अभी तक अमेरिका ने यूक्रेन को सैन्य मदद जारी रखने का फैसला नहीं किया है। इससे क्रेमलिन और ज्यादा आक्रामक हो गया है। अब सवाल उठ रहा है, ट्रंप और पुतिन में कोई सीक्रेट डील हो गई है। ट्रंप पुतिन को यूक्रेन पर कब्जे के लिए नहीं रोकेंगे और पुतिन ट्रंप के विस्तारवादी मंसूबे में अड़चन नहीं डालेंगे। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के 3 बड़े ऐलान से पूरी दुनिया में खलबली मची हुई है। पहला ऐलान, पनामा नहर का कंट्रोल अमेरिका अपने हाथ में लेगा, जिससे चीन से टकराव बढ़ सकता है। दूसरा प्लान है, ट्रंप कनाडा पर कब्जा करने की बात कह चुके हैं। इससे कनाडा और अमेरिका के रिश्तों में दरार आ गई है। तीसरा ऐलान है, ट्रंप ग्रीनलैंड को अमेरिका से मिला सकते हैं। इससे अमेरिका के विरोध में कई नाटो देश आ सकते हैं। यानी ट्रंप नॉर्थ अमेरिका से यूरोप तक विस्तार करना चाहते हैं, फिर चाहे कितने भी समीकरण क्यों ना पलट जाए। वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप यूरोप में स्थिरता के लिए युद्ध विराम की बात कह चुके हैं, जिससे पुतिन इनकार कर चुके हैं, जबकि कई नाटो देश ट्रंप के इस बयान के खिलाफ हैं। इसके बाद ग्रीनलैंड पर ट्रंप के दावे से हालात और बिगड़ सकते हैं, क्योंकि ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जे का प्लान खुल्लम खुल्ला बताया है। इसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन से फोन पर बात की। अमेरिका में ग्रीनलैंड को मिलाने की योजना के बारे में बताया। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका की आर्थिक सुरक्षा के लिए ऐसा करना जरूरी है। हालांकि ट्रंप ने सैन्य बल के इस्तेमाल से इनकार किया है। यह बातचीत ट्रंप के शपथ ग्रहण के कुछ दिन पहले हुई थी। इसके बाद डेनमार्क ने प्रतिक्रिया दी। डेनमार्क सैन्य ठिकानों और खनिज दोहन के लिए अमेरिका के साथ सहयोग बढ़ाने को तैयार है, लेकिन विलय के प्रस्ताव पर कभी तैयार नहीं होगा। आपको बता दें, ग्रीनलैंड एक अलग देश है, लेकिन डेनमार्क का उस पर अधिकार है। ग्रीनलैंड नाटो का सदस्य भी है। ग्रीनलैंड में डेनमार्क का मिलिट्री बेस है। ग्रीनलैंड पर खनिज संपदा का विशाल भंडार है, इसलिए ट्रंप उस पर कब्जे की तैयारी कर रहे हैं। जाहिर है, ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका और डेनमार्क में टकराव बढ़ सकता है। अगर डेनमार्क नहीं मानता है तो सैन्य संघर्ष तक बात पहुंच सकती है। क्योंकि ट्रंप जो कहते हैं वो करते जरूर हैं।
ट्रंप के विस्तारवादी मंसूबे में 3 में 4 आपको बता दें टारगेट हैं, जिसके लिए ट्रंप ने ये ऐलान भी कर दिया है। आपको बता दें पहला टारगेट पनामा है। 3 जगहों की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जहाँ मौजूद कैनाल का अधिकार अमेरिका लेना चाहता है, जिससे पनामा से टकराव होना तय है, क्योंकि ट्रंप ने पनामा पर 25% टैरिफ लगाने की भी तैयारी कर लिया है। ट्रंप का अगला टारगेट गल्फ ऑफ मेक्सिको है, जिसका नाम ट्रंप ने बदलकर गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया है। साथ ही मेक्सिको पर 25% टैरिफ लगाने की तैयारी भी की जा रही है। अब अमेरिका पूरी खाड़ी पर अपना नियंत्रण करना चाहता है। तीसरा टारगेट कनाडा। ट्रंप कई बार कह चुके हैं वो कनाडा का विलय अमेरिका में कराना चाहते हैं। कनाडा पर भी अमेरिका 25% टैरिफ लगाने की तैयारी कर चुका है। चौथा टारगेट यूरोप में पड़ने वाला ग्रीनलैंड, जिस पर डेनमार्क का अधिकार है, उस पर कब्जा करके अमेरिका पनामा से लेकर ग्रीनलैंड विस्तार करके नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप से यूरोप तक अपना दायरा बढ़ाना चाहता है और इसके लिए 25% टैरिफ लगाने की तैयारी भी की जा रही है। नॉर्थ अमेरिका में ट्रंप की नीति से 3 देशों की नींद उड़ी हुई है, जिसमें पनामा, कनाडा और मैक्सिको है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा पनामा को है। पनामा को वापस लेने का ऐलान ट्रंप अपने कैंपेन में करते रहे हैं। पनामा कैनाल से हर साल 14,000 जहाज गुजरते हैं, जो विश्व के समुद्री व्यापार का 6% है, जिसमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल अमेरिका करता है। अमेरिका अपना 14% कारोबार पनामा रूट से ही करता है, यानी करीब 270 अरब डॉलर का कारोबार। 1914 में अमेरिका ने पनामा का निर्माण पूरा किया था। तब से पनामा पर अमेरिका का कंट्रोल रहा। लेकिन 1999 में अमेरिका ने कैनाल को पनामा को सौंप दिया था। 1999 के बाद से पनामा से चीन की नजदीकियां बढ़ने लगी। चीन ने लगातार निवेश किया, जिससे चीनी कंपनियों को पनामा के सारे प्रोजेक्ट मिल गए। पनामा के सारे प्रोजेक्ट चीनी कंपनियां कर रही हैं। पनामा कैनाल के 5 बड़े जोन पर चीनी कंपनियों का कंट्रोल है। चीन ने पनामा कैनाल पर सबसे बड़े पुल का निर्माण किया है। साथ ही कोस्ट क्रूज कंट्रोल भी चीन के पास है। अमेरिका का कहना है कि पनामा से गुजरने वाले उसके जहाजों से कई गुना शुल्क वसूला जाता है। अमेरिका के 75% कार्गो शिप पनामा से आते जाते हैं। अब अमेरिका को खतरा है, हालात बिगड़े तो चीन इस रूट को अमेरिका के लिए बंद कर सकता है। अब अमेरिका चीन को बैकफुट पर लाने के लिए कई मोर्चों पर तैयारी कर रहा है। हांगकांग में फिर से चीन के खिलाफ आक्रोश को हवा दे सकता है, जबकि चीन पर टैरिफ लगाकर आर्थिक नुकसान पहुंचाने की तैयारी है। साथ ही ट्रंप ने मेड इन अमेरिका प्रोडक्ट के इस्तेमाल के लिए कहा है, जिससे चीन को बड़ा झटका लग सकता है। इसी तरह कनाडा और मैक्सिको के अलावा कुछ और देशों पर टैरिफ लगाया जा सकता है। बात सिर्फ टैरिफ लगाने तक सीमित नहीं है। ट्रंप अब नाटो को लेकर भी नए सिरे से विचार कर रहे हैं। वो अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी से आगे बढ़ रहे हैं। ट्रंप का मानना है कि नाटो को फंडिंग करके अमेरिका का आर्थिक नुकसान हो रहा है, इसलिए अमेरिका नाटो से हट सकता है। अमेरिका विहीन नाटो का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। वैसे भी ट्रंप ने यूरोप से अमेरिका के 20,000 सैनिकों को हटाने का फैसला किया है, जिससे यूरोप की सुरक्षा पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि पुतिन मौके का फायदा उठाकर बाल्टिक और नॉर्डिक देशों में से किसी पर भी हमला कर सकते हैं, जिससे रूस का विस्तार किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।